सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, और प्राचीन समय में से ही हमारे यहाँ पर जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली रही है वो सदैव संतुलन की बात करती है। जीवन और आजीविका दो तत्व हैं और शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो है इन दोनों ही तत्वों पर बल दे रहा है। हमारा जीवन कैसे बेहतर बने और साथ में आजीविका के संसाधन कैसे उपलब्ध बने। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ग्रुप सर्वांगीण विकास के लिए और संतुलित विकास के लिए कार्य कर रहा है और जिसकी आज आवश्यकता है। हमारे प्राचीन समय के अंदर प्रयोग आधारित शिक्षा, हम सभी जानते हैं, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु, यह कथा बड़ी प्रचलित है युधिष्ठिर जी और द्रोणाचार्य जी की। उसका जीवंत रूप देखना हो तो हम शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं और आज इसकी बहुत बड़ी अपेक्षा है। मैंने इस मंच से भी कहा कि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है जहाँ पर 5 विकृतियाँ जन्म लेती हैं, तो इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी है जहाँ पर मानवीय और दैविक वृत्तियाँ जन्म लेती है। आज अपेक्षा इस बात की है कि प्रारंभ से ही पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे कि एनिमल ब्रेन तिरोहित हो और नियोकॉर्टेक्स परत जागृत हो, जिससे एक व्यक्तित्व का निर्माण होगा। क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली से डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, किंतु एक अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो, और एक अच्छे इंसान के निर्माण के लिए शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, चारित्रिक विकास। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं और शंकरा इंस्टीट्यूट वह कार्य कर रहा है कि विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय कैसे हो, और इस समन्वय से ही एक स्वस्थ समाज की संरचना, एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण वो हो सकता है। और इसलिए मुझे इस कार्यक्रम में आकर के बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रम सभी जगह पर होने चाहिए। देखिए, न पत्थरबाजी अच्छी है, न तलवारबाजी अच्छी है, न त्रिशूलबाजी अच्छी है। हम सबको देश के एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व निभाना चाहिए और हमें बहुत ही हमारे महान बलिदानी पुरुषों ने इस देश को हमें सौंपा है, आज़ाद कराया है। हमारा देश, मैंने पहले ही कहा कि अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है। बहुलतावादी संस्कृति इस देश की खूबी है और मैं समझता हूँ हम सबका कर्तव्य, दायित्व और धर्म है कि उस बहुलतावादी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सभी जागरूक बने। 135 करोड़ की आबादी का देश है, छिटपुट घटना कहीं होती है वो कोई उदाहरण नहीं हो सकती। आज भी इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है, अधिकांश लोग जो हैं वो शांति प्रिय हैं, वो अहिंसक प्रिय हैं, वो इस तरह की घटनाएं नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे लिए कोई प्रेरक नहीं हो सकती। मैं ऐसी घटनाएं जहां कहीं भी हो, जिस किसी के भी द्वारा हो, मैं उन तमाम घटनाओं का विरोध करता हूं, भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। किसी के द्वारा हो, कहीं पर भी हो, हम चयनित ढंग से कुछ घटनाओं का समर्थन करें, कुछ घटनाओं का विरोध करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा देश ये लोकतंत्र की बात करता है। लोकतंत्र के अंदर सबके अधिकार हैं, सबके कर्तव्य हैं, सबके दायित्व हैं, तो हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य और दायित्वों पर भी ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर से कहूँगा, पत्थरबाजी हो, तलवारबाजी हो, त्रिशूलबाजी हो, ये सारी बाजियाँ, ये बाजीगरी जो है वो समाज को तोड़ती है और तोड़ने वाली ताकतों को कभी भी हमें कामयाब नहीं होने देना है। देश के हर नागरिक को जागरूक रहना है। वो पिछले 22 वर्षों से देश की सेवा में, शिक्षा, कृषि एवं स्वास्थ्य के रूप में समाज सेवा में लगा हुआ है। अहोभाग्य है कि संत लोगों का आगमन इन संस्थानों में होता रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि धर्म रक्षते विद्या धर्म योगेन रक्षते धर्महीनं कथं ज्ञानं मोक्षत भवत श्रवण। मोक्ष की कल्पना कौन नहीं करता। जन्म से मरण तक, मोक्ष तक हमारे ऐसे आचार्य, पूज्य आचार्य, ऐसे धर्म गुरु के द्वारा ही मार्गदर्शन मिलता है, जबकि हम अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। आज भी जैसा कि आचार्य मुनीश्वरी जी ने कहा, श्री लोकेश मुनि, डॉक्टर लोकेश मुनि जी ने,
कि राजस्थान के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी जैसे विद्वान पधारे और कैसा समन्वय है, एक तरफ विद्वता तो दूसरी तरफ धर्म के साथ साथ विद्वता, और एक एक शब्द हमारे आचार्य मुनिश्री जी का जो आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को मिला है, यही सबसे बड़ी शक्ति है कि शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पिछले 29 वर्षों से देश के सेवा में एक संस्था से प्रारंभ हुआ था और आज 51 संस्था देश के 9 राज्यों में है। और मैं मुनिश्री के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं कि विश्व के 5 देश में शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्थापित होने जा रहा है, जिसके लिए भूमि का अर्जन कर लिया गया है। आप जैसे संतों का आशीर्वाद मिले, हम जल्द ही वहाँ पर, क्योंकि अपना देश दूसरों के लिए हर समय से करता रहा है, परोपकार की भावना से हम वसुधैव कुटुंबकम की बात हर समय कहते हैं, उसको चरितार्थ अगर कोई करता है तो भारत देश करता है, आपका शंकरा ग्रुप करता है, आपका आशीर्वाद से करता है, आपके मार्गदर्शन से करता है। हम आगे भी प्रयत्नशील रहेंगे, ऐसे ऐसे धर्म गुरु का आशीर्वाद मिले और हम अच्छा कार्य करें।